की कर दे हमारी आवाज सही आ रहा है, देखिए सही आ रहा है भैया। वो कार है भैया ये बैठा इतनी जल्दी आएगा भैया तुम आज कभी ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लग रहा हो। अब तो अबे ट्यूशन में जाएगी पूछियो मास्टर ने के जैसे ये बे आ जाता का कहते हैं जाड़े आ जा जाड़े आ जा भैया। मतलब ने कंधे मोती न्यू गए जाड़े आ जा तो ये मतलब न्यू करके जे देखियो मैं ये तो पहले का बड़ा ए यार तुम कत का बाहर में तो किसी को ना कागज ना उठाए तो ना कहूं हां कौन से चार्ज तो होता है न्यूटन का दूसरा वो लगा ये चली जा बोला पता पर दूसरा हुआ न्यूटन को कौन सा हां तो सही हुआ हम तो भैया कहते हैं भैया पर 6 में सवाल हो गया। चलो आऊंगा ए ओए नहीं ये कागज दे दे तो तू देखो यहां पे लाइन सी है भैया फिर मैं चलो आऊंगा। कहां जा रही है ऊपर जाके ऊपर बैठ जा जाके ऊपर नहीं सबन के ऊपर भगवान के और मैं बोलते ज्ञान फेंकूंगा पो चली जा कौन सा चेक करो इंट्रोडक्शन ऑफ भैया ये कैसे दवा बात से लेक्चर मार खुशियां है गरीब भाई लब्बा की छोड़ोगे तुम भैया मैं आऊं भैया भैया जी खुशियां बोल लेगा जाई ने सब करो तासु ही बोल लेगी ज्यादा बहुत मेहनत कर लाओ ना इतना अच्छे बोले इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री ना है ट्रिग्नोमेट्री ये डारी है क्या मैं डाल दूं भैया हम डार में जानते ये एक जनो जाम डारो ले भैया ला मैं डाल दूं भैया ला मैं डाल दूं कहां तक तो कौन से तो आया मत डालो तो गंदा यार तो भैया क्रीम चिपक गया उल्टा बोले ना मैं बोलूं ये ज्यादा बात ओए भाई के तरह से ले हम सर ये तो मुर्गा वाले जाओ बना के खाओ सलमान अरे चली सारा टोटे में सब सही बन गया सारा पाल ले सारा पाल ले अरे बाप रे अरे वाह करावा ने करे कर लाओ गोल ले लाओ हमको दो और बापू ने कजू चलाओ ये कछु ना ये मैं पेन लाया लाओ हमको दे दो अरे कोई पकड़ेगा ओए ना तो कारो डाले शेरा पागल सबक जरा भी करूं शेरा भैया ने जी खोल दिया अरे यार तुम पे वही ना डर भाई भैया जी खोल में सोई डाल दूंगा मैं डाल लूंगा वो तो चना ले बोल लो सो जान तो रिंग पहले भैया अरे नहीं यार ऐसा मत करो यार गरीब भैया आया भाई मैं सोची मैं आऊंगा तो तुम डाल दो ले भैया की चौथ में दे देना का ये देखो सज्जी ने कैसे कही भैया कहते तू दे दे भैया लो क्या आप जा को तू डाल ए पहले ही मत गरीब भैया आया भी समझो रुक गई भैया की सांस रुक गई क्यों तो लगा आपकी देख लगा मैं ये बाबा सही कह रहे घूम तो लगा जी अरे नहीं ऐसे कैसे सके जाओ बहुत बड़ा सकुआ बहुत बड़ा सके ले ले वो तू पहला दे अंकल तंत्र ये लो करके ए जागो बू हमारे क्या जाओ लाना कैसे बैग जाया मैं वो कह रहा हूं ए ला 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 जल्दी ला यार नहीं दे रहेगी ए बाहर ढक्कन ला जल्दी बाल लगाई ये बाल लगाई खाता तो ना ही अबे यार मैं भैया बच्चा ये पे खुश में नहीं यार ला पकड़ आया तूने अब मार ओ सिट्टू ले भैया लगा लिया ऐसे आते हैं ऐसे लोग कद्दू एक जागो भैया को कैप कैप मैं कह रही ढक्कन कैप ना कैसे कहते कैप कह रही है पीछे साथ भी आज अगले साल देंगे अरे भाई ओ माय जाओ नहीं जाओ नहीं भैया ने गाड़ी सही ना तो वाई आर टॉकिंग सुनते सही ना थे वो कह रही है तू कह देती हिंदी वाली टॉकिंग भैया एक तो मत कर रही कहां जाकर मतलब खाओ क्यों बातें कर रही हो आइसोन बाकी तो मम्मी दो तू टेंशन खड़ी तो जेई ना पता फिर यार साइलेंट गिर पड़ गई यार फिर मत जिस 6 में सवाल चैप्टर 8 में हां इंट्रोडक्शन भैया ने गला ले हां इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का परिचय मैं का देर में सही चल रहा है मैं का वैसे तो ठीक है और सवाल क्या तक है ये दे आज तक आएगा 6 में चले ला ले धकला कितनी फड़वई है नहीं लाई तू करिए जद देखो तो ना
ले हम सही आ रहा इधर से कट तो भैया मैं कल मैं तो रिवीजन करके बैठा टॉपिक रिवीजन। पहला सवाल है वो, दूसरा है वो, तीसरा है वो, तो चौथा है वो, पांचवा है वो, छठवां चले बता दिए। छठवें सवाल में देखो पहले समझो यार, समझो अब वाई नहीं गाओगी मैं समझा लो जाकर समझते जाओ ठीक है। छठवें सवाल में कह रहा हूँ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, देखो जाने कहा गई यदि कोण ए मतलब कोई त्रिभुज हो गया बाद में कोई कोण ए हो गया, कोण मत के बाद कौन हो गया, कोई कोण ए हो गया बाग नाम रखे, काउ कोने को ए नाम रख देंगे, मतलब का रख देंगे और काउ कोने को नाम भी रख देंगे। पर वे दोनों न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण को मतलब 90 डिग्री से कम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होने चाहिए ठीक है। अब फिर बाकी बात जो अंक का कह रहा है जहाँ cos A बराबर cos B हो गया और cos A कौन के बराबर हो गया cos B, मान लो cos A में तेरी ऐसी जाके मम्मी को फोन आ रहा है, मम्मी की ताई चाची थी काट दो, कह दिए काट दो कद्दी जो कह दिए बुक आ गया था रिकॉर्डिंग कर ली जाके राइट मोड बात दो मैंने यार देखो टाइम खराब मत करो। देखो सुनो देखो समझो कहाँ चल रहे अपन छठवें सवाल पे समझिए लेते जहाँ मैं कह रहा हूँ छठवें सवाल में यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण को मतलब हो तो 90 डिग्री का हो गया कम हो गया, कोण ए कोण बी होना चाहिए, मतलब कोण ए और कोण बी का है न्यून कोण है, मतलब एक कोई त्रिभुज है बाको एक कोने को नाम ए रखी दो एक कोने को नाम बी रखी दो पर दोनों जने 90 डिग्री से कम होने चाहिए। समझे इतनी लाइनों को जो मतलब है। फिर बाकी बात जाने की जहाँ cos ए बराबर cos बी, जहाँ cos ए बराबर कितना होगा cos बी, मतलब cos ए cos बी के बराबर, मान लो cos ए में 1 किलो वजन है तो cos बी में 1 किलो वजन होगा। समझेंगे नहीं? फिर बाकी बात जी का कह रहा हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हथो क्या ना हथो, समझेंगे नहीं बस ये अपन ने सिद्ध करना। अब देखो जाने अपन ने दे का रखो तो जाए देखो जाने हमें दे रखो है cos ए बराबर cos बी है, जाने जी समझते पहले तो हम तो कहा गई पहले तो एक और चीज कही है जान देखो पहले तो जाने अपन ने कहा था एक दो त्रिभुज जाने गई एक त्रिभुज है, क्या है अब जहाँ में कोण ए जो हथुका है और कोण बी जो हथुका है जे कैसे न्यून कोण है, कैसे है न्यून कोण को मतलब है जो 90 डिग्री से कम है, क्या कम है 90 डिग्री से जितना होगा 90 डिग्री से कम है, मतलब जो न्यू करके झुक रहे होंगे, समझ में आ रही कि ना आ रही, न्यू करके जितना है 90 डिग्री तो ज्यादा कम ही होंगे, कैसे होंगे कम, ज्यादा नहीं होंगे, कहाँ नहीं होंगे इतलंग की साइड नहीं आएंगे, जो कितलंग की साइड आएंगे इतलंग की साइड आएंगे, इतलंग की साइड नहीं आएंगे। आई बात समझ में क्या नहीं आई? दिक्कत तो ना जाम का हुए क्या पकड़ लो एक और बार पढ़ लो सवाल है ये तो कोणे वाला कोण भी पकड़ आगे देखो। अब जहाँ में कोण ए और कोण बी का है न्यून कोण है, अब न्यून कोण है पहले तो जी देखो अगर कोण ए और कोण बी दे रखो तो जाको अड़ोसी पड़ोसी को रहेगो सी रहेगो सी, चौकी खानदान ए बी सी को ही तो होता है, ए के पड़ोसी को है बी और सी, बी को पड़ोसी को ए और सी को पड़ोसी को बी और ए, समझ आ रही कि ना आ रही? मतलब अगर काऊ सवाल में ए के वे तो समझो कि बी और सी होंगे, वहां में क्या होंगे बी और सी होंगे, समझ आएगी नहीं आई इतनी बात दिक्कत तो ना का हुआ। अब देखो अब जी कह रहा हूँ कोण ए और कोण बी का है न्यून कोण है, कैसे है न्यून कोण को मतलब पहले तो जाए देखो जितना 90 डिग्री है जितना 90 डिग्री है बच्चे को एक जी बचो जी जा ए मान ले रहे और जा का मान ले रहे बी मान ले रहे तो जब अपन ने क्या मानना पड़ेगा सी। तो अब देखो ए और बी जो है न्यून कोण है 90 से कम है कि नहीं है, 90 से कम है कि नहीं है, जो 90 से कम है और जो पूरा 90 को है वो तो जो आप का बनेगा बाने बताई बाने कही गई था हिसाब से अपन ने का बना लो त्रिभुज बना लो, का बना लो दिक्कत तो ना इतने का हुए पक्की बात है। अब आगे देखो कोण ए सॉरी ए है वो बी है वो सी है वो, अब आगे समझो अब बाने समझते अब फिर दोबारा सवाल सोचो सवाल में क्या कही थी, सवाल में बाने कही थी कि कोण ए और कोण बी है, मैं बताओ करूं केवल ध्यान रखोगा समझ में मैं सवाल में कही थी कोण ए और कोण बी को है न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी का है न्यून कोण है, दिक्कत का हुआ फिर बाने कही थी कि cos ए बराबर cos बी है, क्या कही थी बाने किताब में तो दे रखो है तो अपन क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है क्या दे रखो मैंने cos ए जो थी का है वो cos बी के बराबर है, काय के बराबर है cos बी के बराबर है, समझ में आई कि नहीं? जब मैंने अभी तरफ लिखी किताब में लिखी है, क्या लिखी है किताब में। अब बाने कही है सिद्ध करके दिखाओ कि कोण ए कोण बी के बराबर हथो क्या ना हथो, माने क्या कही है सिद्ध का करना अपन ने सिद्ध का करना और हम पे दिया है जी दे रखो है, अब बाने कही है सिद्ध करो, क्या करो सिद्ध करना है, सिद्ध का करना है, सिद्ध का करना बताओ सिद्ध का पंचायत करना मैं कह रही हूँ सिद्ध का करना है
कौन ए कोण बी के बराबर हथुआ के ना तो कोण ए 3 बजे ना हो जा तुम दोनों पे कोण ए बराबर कोण बी हथुआ के ना तो जो अपन ने क्या करना सिद्ध करना समझ आई कि नहीं आई। अब देखो अपन करेंगे कैसे है। अब एक मुंह बात बताओ ए लली समझो फिर दोस्त समझो देखो जी सवाल हो तुम समझिए तुम और हिले तो समझिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल जब पूरे चैप्टर में नहीं जब पूरी एक्सरसाइज में यही सवाल ऐसा होना दिक्कत दे सकते हो तुम और नहीं कोई सवाल ना आता तो दिक्कत दे समझेगी नहीं आई। अब देखो सवनते पहले बाने सवाल दो 6वें नंबर को कौन से नंबर को 6वें बाने कहिए क्या बाने का कहिए रुके सलमान खान होता का कहिए ले का फायदा है तो बैठ के जंप इंग्लिश में भैया इंग्लिश में नहीं उनको बाने समझते पहले कही थी कि कोण ए और कोण बी को दिखाए में नहीं उनको न्यून कोण को मतलब समझ रहे हो न्यून कोण को मतलब है 90 डिग्री से कम है 90 डिग्री से कैसे कम 90 डिग्री से कम है तो 90 डिग्री जितना है वो 90 डिग्री तो दो जने दिखाए 90 डिग्री से कम ही तो है तो एक है वो ए और एक है वो बी दोनों है 90 डिग्री से कम ए बी जाएंगे तो जैसे मान लेंगे तो ए बी सी अपन त्रिभुज बना लो। अब फिर वहां ने सवाल में कहा क्या रखी है बान सवाल में कही है क्या cos ए जो दिखाए वो काय के बराबर है cos b के बराबर है समझ में आ रही है ना cos ए जो दिखाए वो कौन के बराबर है cos b जो सवाल में कह रखी। फिर वो एक और आगे बढ़ो तो फिर वो कहते हो बनते के सिद्ध करो तो सिद्ध का करना है कि कोण ए जो दिखाए कोण बी के बराबर है कहना बस इतना सिद्ध करना। अब अपन ने लगाना है दिमाग अपन जा सिद्ध कैसे कर सकते हैं हमें खूब मालूम है कि कोण ए बराबर कोण बी के बराबर है पता हमने क्या करनी है सिद्ध करनी है। अब बताओ अपन सिद्ध कैसे कर सकते हैं। अब वो एक चीज मालूम है कि cos ए cos b के बराबर है और कछु मैं कछु कर ही ना सकता। अब बताओ जहां में तुम कछु कर सकते हो जहां में तुम कछु कर सकते हो बस तुम्हें ये मालूम है cos ए जो होगा वो के बराबर है cos b के बराबर। अब जहां में तुम कछु ना कैसे जितो अपन ने सिद्ध करना ही है कोण ए कोण बी के बराबर है क्या ना तो समझ कि नहीं आई। तो अब मैं सिद्ध कैसे करूंगा देखो अब वो सिद्धि तो करना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा सिद्ध। अब सिद्ध कर दूंगा ठीक है। अब वो मालूम का है कि cos ए जो होगा काय के बराबर है cos b के बराबर है आई बात समझो। और त्रिभुज मालूम पर को पहले मालूम पर को कहना पर को। अब देखो cos ए जा कौन है समझ आई नहीं तो जाके सामने वाली भुजा को होगी लंब होगी और जी तो करंट रेवेगी जी का होगी। अब एक बात होता cos क्या कह रहे हो मैंने कहा होता ये थी sin cos tan cot sec ध्यान है ये कहना अति समझे दो बहनों ये वो शादी यार मैं रोज भी यही कह देती हूँ दो बहनों ये बात है रही है क्या है रही है बात है रही है। अब ये कह रहा है कि सोए का खटिया लानी है तो वे सबसे पहले क्या करेंगे अपने पापा ने डेगा जाएंगे रुपया मांगे चक्कर में तो पहले काउ ना काउ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएंगे क्या करवाएंगे साइन करवाएंगे। तो पापा ने कहा पापा साइन करो जाको मतलब तुम बताओ कौन अब बहन कह रही है अब पहले जो बात यही थी वह शुरू बोलेगी बहन कह रही है कौन पे साइन करवाओ भैया कौन पे वो कह रहा पाप ने करवाऊंगा साइन को करवाओ पाप ने कौन पे साइन करवाओ ठीक है। आज हम पे मैंने कहा बताओ तो काय के साइन करवा रहा हूँ 10 रुपये लेने क्या रुपये लेने 10 रुपये लेने 10 रुपये लेने। अब बहन पूछे भैया काय को ले रहा रुपया अब कह रही है अरे यार कोट लानी है समझ में बात कोट लानी है। अब वो कह रही है कोट काय को लानी सोवे ही नहीं जाके ले फिर अब पलंगो अब खटिया आएगी अब कह रहा हूँ अब बहन कह रही है सिर्फ पलंगो अब ये कह रहा हूँ मैं रुपया ले गया को सिर्फ पलंगो दूसरा समझ तो जी चक्कर हो जावे अरे सर। अब देखो इधर मैं जाके ले अब देखो पहले जैसे इंटरेस्ट तो ना हो और दूसरी बार बताओ तो इंटरेस्ट ना पहली बार में नहीं हो तो कल मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो तब मुझे आ गई थी भैया निरे वो कर रही है थी मैंने लाख कल बताऊंगा अब कहीं मजा आता नहीं जम पर। अब देखो लाल बट्टे लाल कक्का को लायक आइए समझ में नहीं। अब अपन ने हम पे क्या देख रहे हैं cos क्या देख रहे हैं sin cos आधार बट्टे करण आधार बट्टे करण ये तो आधार बट्टे करण ही रेवे का रेवे आधार बट्टे करण ये समझ में आ जाए ध्यान रखियो जे आधार बट्टे करण ध्यान रेवे तुम्हें क्या नहीं रेवे cos का है आधार बट्टे करण तो पहले कोने लोगे आधार है लेंगे कोने लेंगे आधार है cos जो होता है कौन से कोने में बैठो है एक ही कोने में बैठो जो कोने में तो जाके सामने बात तो है वो लंब पर अपन ने लंब तो चाहिए नहीं अपन ने क्या चाहिए आधार करण चाहिए वो तो करण है दो मालूम है तो जिका आएगी आधार तो आधार को है ए और सी को आएगी आधार आएगी तो आधार का आएगी ए सी और नीचे का आएगी करण नीचे का आएगी करण करण का है ए बी बुझा ले लेना क्योंकि अपन ने जिनकी वैल्यू ना मालूम 3 4 5 होती तो कोई दिक्कत ही नहीं अपन 3 रखे 4 रखे 5 रखे पर अपन ने कोई ना मालूम तो अपन का रख लेंगे मुझे ही मान लेंगे क्या मान लेंगे। अब cos भी देखो cos भी अब cos को जाऊंगा तो यही हो गया cos को क्या हो गया आधार बट्टे करण हो गया। अब आधार में देखो आधार का है अब की बार cos b देखनी क्या देखनी है cos b मतलब समझ रहे हो। अब की बार जाके सामने वाला का है वो जो लंब है वो लंब तो नीचे वाला को आधार हो गया तो c का
का है या BC मान लो आधा रहेगी, का है आधार। और नीचे का करण आ गया, करण तो A भी है, करण का है। और मैंने तुम्हें एक चीज बताई, शुद्ध करो, ए भी कट जाएगी, कट जाएगी चौकी से बरोबर में पहुंचेगी, और बरोबर में पहुंची अगर जा को मल्टीप्लाई जा में करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कटेगी, तब बढ़िया में ही काट लो। तो ए भी तो मैंने क्या कर दी, ए भी कैंसिल कर दी। समझ में आई कि नहीं आई? कितना लगाऊंगा? अब देखो बच्ची का AC बराबर। अब एक बात बताओ, अब जी क्या कह रहे हो, अब अपन ने सिद्ध करो तो अपन ने ये मालूम पड़ेगी जो AC भुजाती का है वो काय के बराबर है, BC के बराबर है। जो AC भुजाती का काय के बराबर है, BC भुजा के बराबर है। अब देखो AC भुजा तो जी आएगी, मतलब ज्वाई भुजा जो होती है कोने के बराबर है, BC के बराबर है। BC मतलब जा के बराबर है। अब जाके सामने वाला देखो, जाके सामने को है B, जाके सामने को है B, कौन B है, को है कौन B। अब ज्वाई के समनक देखो, जाके समनक का है कौन A, कौन A। अब एक वो होते क्या कहते हैं, निष्कर्ष होता है कि जब सामने वाली भुजा बराबर होगी तो बाकी जो सामने जो कोण होंगे वे का होंगे बराबर होंगे। समझ में आई कि नहीं? तो अब एक बात बताओ, अपन जाने यही तो पूछी थी, कौन भी कौन A के बराबर है तो कौन A कौन B के बराबर है तो क्या ना, तो जी सिद्ध करके दिखाओ। अपन ने सिद्ध कर दो, काहे को सिद्ध कर दो, क्योंकि अगर AC बराबर BC अगर मतलब समान भुजा बराबर है तो बाकी सामने के क्या होंगे, कौन बराबर होंगे। समझ में आई कि नहीं? तो बस अपन लिख लेंगे AC बराबर BC है, तब लिख लो या तो लिख लो, क्या लिख लो, तो कौन A बराबर कौन B होंगे। आई बात समझ, काय को होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सामने वाले कौन बोलो बराबर होते भैया सच्ची अरे बरोबर मान लगे ये यार तुमने कही आई न समझ में आई कि नहीं आई? देखो जैसा सवाल है फिर दोबारा भैया जो कह रहा है बराबर 6। अरे सर क्या बात कर रहे हो, देखो समझो फिर दोबारा सवाल लली उतारे में समझ ले पहले, देख उतारे में समझ आ जाए कौन के समझ में ना 8 को भैया आएगा 2 3 कहोगे ना भैया ऐसे तैसे में जान दो। पहले तो मुझे बताओ, जैसे अगर मैंने तुम्हें कोई त्रिभुज बना दो, क्या बना दो, मैंने जाके साइड रखी थी ABC। अब मैं तुम्हें तो पूछूं, बताओ जा साइड को नाम क्या है, कर्ण तो बेस हकीकत AC का नाम है, जाको दिक्कत का हुआ। अब मैं पूछूं बताओ जा साइड को नाम क्या है, जा साइड को नाम क्या है। अब मैं तुम्हें तो कहूँ, अब एक बात बताइए तुम, अब हम पे मैं आवाज मार लूं, क्या कर रहा हूँ, जिलो मोह है दिखा है मैं सही। अब मैं आवाज मार लूं, क्या कर रहा हूँ, मैं आवाज मार लूं, मैंने आवाज मारी तिलंकू गई आवाज, मैंने आवाज मारी तिलंकू गई आवाज, सही है। अब है सुन ले कहूँ जान दे इतने से भी जान दे तू। अब जी अब हो जम पे हूँ तब इतने गई आवाज, अब मैं जम पे ठाड़े जा रहा हूँ, क्या कर जा रहा हूँ जम पे। अब मैं आवाज मारूंगा तू आवाज जा गई, अब मैं आवाज मारूंगा तू आवाज जा गई। समझ आ रही है नहीं? अब देखिए जनतन मैंने आवाज मारी, इतने एरिया में आवाज गई, कितने एरिया में आवाज गई, इतने एरिया में। समझ आ रही है ना? अब जब मैंने जनतन से आवाज मारी तो इतने एरिया में आवाज गई, कितने एरिया में आवाज गई, इतने एरिया। और ये दोनों एरिया कैसे है हमें पता पड़ेगी, कैसे न कैसे करके ये दोनों एरिया कैसे बराबर है। जहाँ को मतलब आवाज मारी वारू तो बराबर हुए वो कि नहीं हुए, वो यही तो पल लगे समझ में आ रहा तुम्हें जी बीच में हटाने करे देख जी आई बात समझ, इतनी बात समझ में आएगी। अब बस यही है, बस जंपे का गणित की भाषा में लिख दो ससुरे ने, देखो समझो। और जंपे का है माने सवाल में कही थी क्या कौन A और कौन B न्यून कौन है, कैसे न्यून। अब माने ऐसे काय के लिए कही थी, अगर जब तुम त्रिभुज बनाओ तो कहूँ ऐसा ना कर दोगे कौन A और कौन B न्यून कौन न मानो, ऐसा ना कर दोगे A जंपे लिख दो, B जंपे लिख दो, C जंपे, तो घपलाबाजी आ जाएगी। क्योंकि B का है वो 90 डिग्री पे है वो, और 90 डिग्री पे है वो तो न्यून कौन ना, तो समकोण है वो, कैसे है वो समकोण। जाके माने पहले ही कह दिए तुम्हें A और B तुम्हें कैसे रखने बताओ, न्यून कौन रखने। तो जे A और B न्यून कौन है मतलब 90 से कम है तो जी C रखो नहीं रखना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात दिक्कत तो ना का हुआ, अरे पीछे दिक्कत तो ना का हुआ, इतने में दिक्कत ना दी तो कहूँ दिक्कत ना। अब देखो अब इतो करवे के बाद इतो मान दे दो तो सवाल में इतने तो हमने जी कर लो, क्या कर लो, फिर बाकी बात माने कही थी cos A जो है cos B के बराबर है, काय के बराबर है, cos A जो है काय के बराबर है, cos B के, cos A जो है काय के बराबर है, cos B के बराबर है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी मैंने खचू ना करो 300 को 300 लिख दो। अभी मैं ज्यादा खचू नहीं बोलूंगा क्योंकि जब दम है मैं रोटी फोड़ी जाएगा तो ज्यादा लड़ूंगा।
अब बाद में कही कि तुम्हें सिद्ध करना है, अब आई नहीं, तुम्हें सिद्ध करना है, कहाँ सिद्ध करना है कि कौन ए जो होती है कौन बी के बराबर रहती है क्या ना आती, तो सिद्ध अपन ने करना कौन ए जो होती है कौन बी के बराबर रहता है ना, तो मतलब सवरे कर कुरुई के अपन ने जी देखनी है ए जो होती है बी के बराबर रहती है क्या ना आती। अब आज जावे इतने ठिया में मौत तो ये अब आज तो बितरी होगी मतलब आदमी तो बही है। अब देखो सिद्ध करेंगे हमें जो मालूम है कि cos ए जो होती है वो cos b के बराबर रहती है, अपन पहले तंत्र कह दी है, समझ में आई क्या नहीं आई। अब जो cos ए cos b के बराबर रहती है तो जाके भुजा निकाल ले रहे हैं अपन। cos जो होता है cos नाम है आदमी जैसे मैं बैठो तो मैं आवाज मार रहा हूँ तो ऐसी, अब जो आवाज को मार रहा हूँ cos कौन से भाई कोने में ठाड़े है कोने में ठाड़े कौस आवाज मार रहा हूँ जो कोने में, तो आवाज जावेगी इतने ठीक यहाँ पे आवाज जावेगी, जाको नाम का है बीसी का नाम है जाको समझ आई क्या नहीं। अब कौस जो होगा अब बी आवाज मार रहे हो, कौन आवाज मार रहे हो अब बी कोने में ठाड़े आवाज मार रहे हो, कौन बी जीरो, अब जा कोने में तुम्हारे तो आवाज कहाँ पे जावेगी कौन सी तो वास्तव में आवाज नहीं समझ रही है कि जब ये आगे तो जाते ना भैया देखो मालूम हम पे ठाणी है मुंह आवाज आवेगी नहीं सोच रही है ज्यादातर आवाज की बात चल रही है भाई, ज्यादातर मौके सामने आवाज समझ आएगा। अब देखो ज्यादा कितने जाओ तो ज्यादा वही बात चल रही है, बता दूंगा करेगी। अभी तो देखो जितनी बात समझ में आएगी और कॉस वाला कॉस ही आएगी। अब जब देखो कॉस 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 है कॉस कॉस को कैसे लिखो, कॉस को दूसरा नाम का होता है बस वही लिख रहा हूँ। अब कॉस ए में ढालो मतलब जाके सामने को बीसी जाके सामने बीसी, अब बीसी जातो है जितो लंबे जिका लंब होता है वो आधार बट्टे कर जी लंबे तो जितो करण रेवे कोई रेवे को तो आधार को है वो जो तो एसी एसी बट्टे और जिका है वो करण का है वो ए भी है आइयो समझ में नहीं। ऐसी कॉस बी है देखो कॉस बी जाके सामने को का एसी 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 तो जो लंबे अब अपन का देखना आधार आधार का है बीसी बीसी निकली तो ए भी रेवे ए भी कटेगी एसी बराबर के बीसी, मतलब जो आवाज जा रही है एसी की जगह पे बीसी के बराबर जा रही है। कैसी जा रही है अब आगे सामने आवाज को मार रहा भाई देख लेंगे समझ आएगी नहीं। अब देख एसी है देख एसी देख एसी देख एसी का एसी जीरो एसी के सामने वाला देख सामने वाला देख जी मार रो दो आवाज बी मार रो को मार रो बी कितने को है कितने को एसी के सामने बी मार लो उनको लेना कोई दिक्कत ना आती। अब जाए तुम नौकर कर लियो बी और बेस समझ लो तो जी नौकर के जाओ ठीक है। एसी के सामने आवाज को मार लो आयो समझ गए नहीं नो समझ लो तुम। अब हम पे बीसी के सामने देखो बीसी जेरी बीसी के सामने को ए बीसी के सामने को कौन बी जो होगा कौन ए के बराबर होगा काय के लोगे पता पड़ेगी क्योंकि आवाज व्यक्ति जगह में जा रही है बाकी सामने आवाज मारने वालों को कैसे होगा बराबर होगा समझेगी नहीं। तो बीच में लिख दिए समान भुजाओं मतलब तो समान आवाज मारने वाले के सामने वाला इंसान वही होगा ऐसे तो समान भुजाओं के सामने वाले कौन बराबर होते हैं जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए समझेगी नहीं। मैंने बताई ताई समझ लो वैसे। अब जी बताओ कौन कौन के समझ में ना आई पागल बनते तो समझ में ना आई सच्ची में आएगी और झूठ ना बोलूं बात तीन टप्पड़ पड़े छोड़ तुझे बता समझ में आओ नहीं कद क्या ना हो कौन कौन के ना समझ आओ मौसम ले मत करियो ए तूने हटो अंदर ए हटा यहाँ से पल्ला ये कोई शकल कोई नहीं देखना चाहिए पल्ला जो समझने ना सुनी तेरे फोन करो ना कर तो तू पल्ला मुझे हट जा तीन तक इंद्र में कोई नहीं देखना चाहिए एक का नाम है तो हट जा क्या है वो देख समझ में ना आ दे मैं तो आएगा तासी तो समझ में आएगा ले और पैसा आएगा मैं पैसा आएगा पैसा ए चुपचाप ले दिखाएगा भैया पैसा आएगा वैसे दिला देंगे भाई नहीं छठ में के बाद साथ में ए उतारो मत समझो जा सवालों तुम ज्यादा दिल लगा ली तुम्हें समझ आ नहीं क्या करवा रहे हैं भाई वसूल होए क्या नहीं भाई मतलब टाइम वसूल हो क्या नहीं वो समझ में ए समझ में नहीं आ रियल बता दियो ईमानदारी से भैया मम्मी सो अरे है वो ला तो किताब से दे जल्दी आओ ना तो समझो। अरे यार नमता फड़े में के अगर समझ में नहीं आवे तो मट्टी कराओ तू बताया था समझ में नहीं आवे तो समझ में आएगा पक्की बात है तीन तक कितने समझ में उतारे बंद कर देने समझ शुरू कर देने भैया क्या करवा रहे हैं समझो अभी देख ले मानने ना आपको भैया भैया आप नहीं हुआ बना दूंगा मैं यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 भैया वो बनाओ ना लाल काका आधार बट्टे लंब आधार बट्टे अब जितना सवाल पढ़ेंगे तितना सवाल करेंगे जितना सवाल पढ़ेंगे तितना सवाल अरे लौड़ा कहाँ देख रहे हो इधर देखो
ऐसी शक्ल देखा करो ना, सूत्र है जैसे पढ़ाई बंद करो सूत्र आज बना करो कोई भैया आते जाके ले चुपचाप समय करो और शक्ल देखो करो ताते सूत्र है तो भूल मत जाओ तो वैसे करो समय करो समझेंगे नहीं आगे देखो यदि यार एक तो पीछे भाई जे अब तक तो मैं मजाक कर रहा हूँ अब की बात 3 तक कितने में गाय रह जाने चाहिए अब सुनते ना हो तो एक बार में एक लो पकड़ लिये कोई रह जाए तो दो पर तू पकड़ लिये जो कोई जो मोदी मैं आंख लकी हट अंदर लकी पल चल अरे यार बहुत ज्यादा है वो 3 तक कितने हो यार टाइम खराब कर रहे हैं लो पकड़ लिये जाए पकड़ लिये छुट्टी भाई पकड़ ले जा पी रहा पकड़ ला अरे पकड़ चल अबे पल्ले चला जा परमेश्वर हैंडल ले यार अब तुम शांत रही हो ठीक है यही तो आ जाती हिंदी खत्म है यार बनाना पड़ेगा आज पुआ खा लेना तब देखो अरे पुआ के चक्कर में जल्दी आएगा कि भैया हिंदी बढ़ा देंगे घर भाई भेज देते अगर भाई कमा ले उन पे दिल दूसरे चल रही है आगे देखो छठो 7 में देखो 7 ये कोट बराबर 7 वट्टे देख पूरा टाइम वसूल कर रही है पता बताने में लगी है ये देख कोट टीरा देखो जितना सवाल पढ़ाओ करो जितना सवाल कर लिया करो सही है अब जाने चाहिए कि यदि कोट टीरा बराबर 7 वट्टे 8 तो लिख लो कोट टीरा बराबर 7 वट्टे 8 ये चल क्यों ना रहा है कोट टीटा बराबर 7 वट्टे 8 तो अरे तब वही चलना डारी ना होगी अब शांत अब जाके बात जी कह रहा हो तो फर्स्ट सवाल दे रखो या सेकंड दे रखो जो तुम्हें क्या करने है मान निकालने सवाल समझाने की जरूरत है ना बात तो बस क्या रखिए तो कोट थीटा 7 वट्टे 8 दे रखो या कोट थीटा दूसरा नाम देखो बात पता बच जाएगी कौन सी भैया कौन सी है बाकी बात लगाते रहो समझ आएगी अब सवाल पहले देखो कोट थीटा बराबर कितना 7 वट्टे 8 है 7 वट्टे 8 है अब एक बात बताऊं मैं अब बेई वाली कंडीशन चलानी है अपन ने बेई कितने लिखूं यहां लिखूं लाल वट्टे का लाला आम लाया sin cos tan cot टेबल बनाते रहना sec भैया मिटा तो जो पहले अब वो मीटर की ले ली दो लाल वट्टे कक्का लाला आम लाया कच्चे आम देखूं ना रचोन मारो कच्चे लाला आम लाया आइयो समझ अब देखो बात काय पे चल रही है कोट थीटा पे चल रही है ए अब आइन ले ली समझ कोट थीटा पे चल रही मतलब कोट वाला देखो कोट का दूसरा नाम ए ऊपर आवेगी एल नीचे आएगी मतलब आधार को है 7 और लंब को है 8 ठीक है तो ए हैगी और जगह हैगी आ लिखन जाओ तो जब पे लिख सकते हो तुम दिया कोट थीटा बराबर 7 वट्टे 8 दे रखो है तो कोट थीटा बराबर 7 वट्टे 8 है और कोट थीटा बराबर जगह होवे आधार वट्टे अब आधार वट्टे लंब होवे तो आधार का होवे 7 और लंब का होवेगा 8 हां मत बनाओ लंब बन जाओ अब एक बात बताओ अब तुम्हें आधार पता पड़ेगा और का पता पड़ेगा एक साइड रहेगी कर्ण लिखा रहेगा तो भाई बना लो त्रिभुज का बना लो बना लो अब त्रिभुज बनाओगे तो अपन मनते तो ABCD चेक छु मान सकते तो चाहो यहां में दे रखो थीटा का दे रखो PQR RQS चेक मन में आगे मान लो मान ले रो A जे मान ले रो B जे मान ले रो और C जे मान ले रो अब जाने कहिए कि आधार को दुबा 7 है आधार को होवेगा बताओ जितो कर्ण होवेगा जिका होवेगा कर्ण अब ये कर्ण होगा थीटा मान लो काऊ एंगल है थीटा तो मैं जा एंगल है का मान ले रो थीटा मान ले रो थीटा जब मैंने जी थीटा मान लो तो जाके सामने वाला का होवेगा लंब होवेगा ठीक है और जो लंब होगा नीचे का होगा आधार होगा का होगा आधार होगा अब देखो एक है आधार 7 है तो आधार कितना है 7 है लंब कितना है 8 है तो लंब कितना है 8 आई बस निकालने का है अपन ने कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय करने में का कैसे कर दो AC या का आएगी ललित होशियार की नानी इसको देख भैया पेन पे को भैया ने मैं उतार पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान ठीक है ज्ञात करने पर लिखो लिख दिया निकालने का अपन ने AC अब एक बात होता अपन ने तो AC निकालनी मतलब पापी निकालने टेढ़ी बात है पापा समझ आएगी नहीं पापा पे बालकन में बैठे का दे रहे हैं तो AC को स्क्वायर बराबर AB को स्क्वायर प्लस BC को बिल्कुल तो मैंने 50 बार समझा तो मैं बस बात मत करो
बालक सब बबलम हो जाए तो तुम्हारी बात आ रही है। बीसी को स्क्वायर, अब देखो एसी हमें मालूम ना आती, एसी हमें मालूम है ना। एबी को स्क्वायर मतलब कितना 8, 8 को स्क्वायर प्लस बीसी को कितना 7, 7 को स्क्वायर, एसी को स्क्वायर मतलब 8 8 49, एसी को स्क्वायर बराबर जोड़ जोड़ दे तो 9 4 13 की 3 आंसू लगी 1 6 और 4 10 और 11। कैसे जोड़ा था? पहले पीछे पीछे को पीछे पीछे जोड़ा आंसू लगाया जो आगे नहीं जोड़ा बताने को कितने आएगा 113। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी? देखो स्क्वायर है देख या तो वर्गमूल लिख दे, हम पे वर्गमूल करने पर हमारा लिख रहे भैया, हमारा लिख रहे भैया ना जा मत लिखो भैया, अंडर रूट में लगा दे 113 एक आदमी लिखने का भैया जी कहां ला रहे हैं? एसी को स्क्वायर बराबर 113 हो जाओ अंडर रूट लग जाओ जाओगे जा स्क्वायर की जगह तो एसी बराबर का है वो अंडर रूट 113 भैया एसी क्या लाइन बढ़ जाती है। एसी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 113 आएगी। एसी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 113 आई बात समझ। अब अपन ने लिखानी गाई, अब अपन ने लिखानी गाई सिद्ध अपन ने का करना हो तो बाने के ये थी सिद्ध करना आगे की सौदा। तो हम फर्स्ट में का देखो यहाँ पे लिख लिए तो गंजा लिख नहीं रहने सिद्ध अपन ने का करना है मतलब मान लिखाने सिद्ध ना करना 1 प्लस के साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कोस माइनस में, ठीक है। अब देखो अपन ने निकालना का है ज्ञात का करना है कि 1 प्लस के साइन थीटा दे रखो है ब्रैकेट बंद करो, फिर 1 माइनस के साइन थीटा दे रखो है, फिर आगे बाद यहाँ पे का है कॉस है 1 प्लस के कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस के कॉस थीटा। ये अपन ने निकालना है क्या करना फर्स्ट तो जो निकालना है सेकंड एक और वो बाद में देखेंगे पहले जाएगा। अब हमने क्या कर सकता तू बताओ 1 प्लस के साइन थीटा यहाँ पे 1 माइनस के साइन थीटा। अब एक मैं बात बता तूने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आई क्या नहीं आई? पढ़ा है क्या ना पढ़ो पढ़ो है क्या ना पढ़ो पढ़ा हुआ है नऊ पढ़ो हो तो क्या है पढ़ रहे हो। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस शकल तो वही दिख रही है तो चक्कर का एक छुरी लेके बैठो एक हाथ जोड़ के बैठो, समझ आई क्या नहीं? ये तो छुरी लेके बैठो हाथ जोड़ के आओ हमारी तरफ जी कह रहा आवत नहीं ऐसी तैसी। जब ऐसी कंडीशन हो करे एक अब छुरी हो गए एक हाथ जोड़े बैठो बताओ कौन की ज्यादा चलेगी? ये पागल है अब यानी देख दिखूंगा तो मैं बेटे तू वैसे पीछे है जा देखूंगा मैं दिख तो यही रहो पर जब पे क्या जने बैठे 2 जने क्या जने बैठे पता पड़ी ये नहीं पता पड़ी देख के तो ना हुआ आता तो जावे 2 जने पर दिख को रहो एक जनो पता ज्यादा पता पड़ी जाओ 2 जने जब 16 में ओले क्या जने। अब देखो इधर हम 2 जने चलेगी कुड़ी की ज्यादा चलेगी कुड़ी की ज्यादा माइनस की। अब कितना करूंगा यार हम पे करूं कितना कर दिक्कत तो ना जाऊंगा हुए। अब देखो ये दोनों है 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा तो मैं क्या लिखूंगा जवाए लिखूंगा क्या की लिखूंगा चौकी ज्यादा जाएगी चलेगी कौन की चलेगी 1 माइनस के साइन थीटा। अब क्या जाने का नाम है यानी बड़ी परेशानी अगले जाएगी वाले 1 माइनस की हम पे कितने लिखेंगे कॉस थीटा दिक्कत तो ना ऊपर काय को चौकी जहाँ में क्या जने ये ऐसे बताए तो दे दूं पर तुम कहूँ मास्टर में देश बताए दी क्यों ऐसे तुम्हें पेपर ही तो करना है। जब पीएचडी करनी हो गई तब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता पड़ेगी कि ऐसे करके होगा तो तुम अपना फॉर्मूला लिख दोगे। अगर तुम्हें कहूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखे तो जरूरी है तुम मास्टर तो यूँ कहोगे एक ही जने बैठे ऐसे बैठे फलाने बैठे डायरेक्ट को भैया ए माइनस बी को फिर खत्म। दिमाग में सोचो ना तुम्हें क्या करना कैसे शुद्ध रखनी शुद्ध रखो तुम्हें क्या करना समझेगी नहीं और वैसे कैसे हो तो बताओ ना ए प्लस बी गुणा तुम बेसिक ना समझो तो मेरा अर्जुन जीतते ही बस वो कहता भैया जितना घुस घुस के बता सको तो बताओ और बताओ देखो 1 माइनस के साइन तू देख ले चुप बेइज्जती कर रहा हो यार बताओ नहीं। और यहाँ पे 1 माइनस के साइन थीटा जो है वो अब एक बात बताओ वो जरूरत का है साइन थीटा की और जरूरत का है मतलब वो कॉट थीटा वाले में वो साइन थीटा चाहिए क्या चाहिए साइन थीटा। अब मैं एक बात होता बन तो लिखो जाको मैं कछु करना सकूं हम एक के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे एक ही रहेगा वो माइनस साइन थीटा के ऊपर जाके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये तो देख तू साइन स्क्वायर थीटा एक को स्क्वायर एक ही रहेगा वो पहले तो नीचे वाले कर लो एक संग कर लो एक है माइनस जाको करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा जाओ कैसे या तो जा समझो कैसे जो भीतर कैसे जा रहा है जैसे साइन थीटा है जाके ऊपर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भीतर जाओ तो जाए ऐसे लिख देता साइन स्क्वायर थीटा। बताऊं कैसे काय के लिख देता क्योंकि जो साइन और थीटा तो थीटा एंगल है गुणाना तो जावे तो बापे नहीं लगाएंगे एंगल पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे ऐसे जाके बस खाली जाई पे लगाएंगे नहीं चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा है वो जो मैं साइन स्क्वायर थीटा का तो cos स्क्वायर थीटा जाओगे ऊपर स्क्वायर है दोनों के ऊपर चौके जो स्क्वायर जाओगे डिगा भेजा मैंने स्क्वायर जाओगे डिगा भेज दिया दोनों ने गड्डियां भेजो ठीक है। तो एक को स्क्वायर करूंगा एक आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा तो जी तो है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा नीचे 1 को स्क्वायर करूंगा बनी आएगा
माइनस के जी का होगा cos स्क्वायर थीटा है, क्या होगा जी cos स्क्वायर थीटा। अब देखो एक है तो मैं कछु करना सकत, एक की जगह पे मैं कछु लिखूंगा, जाके जगह पे कछु नहीं, एक माइनस sin स्क्वायर थीटा है। sin थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बाल, कितनी आई थी अंडर 113, 8 ऊपर आए कितने आए sin थीटा। sin थीटा में देखो sin थीटा लंब बट्टे कर, लंब का है 8 का है जी, 8 बट्टे अंडर 113, ऊपर का लगा है स्क्वायर, ऊपर का लगा है स्क्वायर। अब जो नीचे लाइन खिंच रही है लाइन खींच दो, मन लिखी है मन लिख दो, माइनस लिखी है माइनस लिख दो। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा की वैल्यू लिखो, cos थीटा की वैल्यू का आधार बट्टे कर, आधार 7 बट्टे अंडर 113, ऊपर का लग जाएगा स्क्वायर। इतना करूँ इतना करूँ। अब हम पे देखो एक है, एक को मैं कछु करना सकूँ, माइनस है माइनस को कछु करना। अब जो स्क्वायर दाऊ के ऊपर लग जाओ, जाऊ के ऊपर लग जाओ। जैसे अगर होते ए बट्टे बी के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर होते तो दोनों के ऊपर लग जाते, ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। समझ आएगा नहीं, ऐसे ही जो स्क्वायर जाऊ के ऊपर लग जाओ, जाऊ अगर जाके ऊपर लग जाओ तो 64 आ जाएंगे ये। और नीचे देखो जाके ऊपर लग गया तो देखो अंडर 113 के ऊपर अगर स्क्वायर लग गया तो क्या आएगा अंडर 113 गुणा अंडर 113, और दोनों को एक जैसी संख्या में गुणा होता तो अंडर हट जाता तो 20 संख्या लौट जाता। बताइए इतनी मैंने नंबर कितने आ गए 113। नीचे देखो एक लगा है माइनस पटरी सरक जाए तो सरक ही जाते हैं, समझ आएगा नहीं, जाए पटरी अपने तो हिलने तो चलेंगे। देखो बाल में सरक नहीं सरक गई। अब आगे देखो, अब जंपे में क्या कर सकते, तू जाके नीचे का चुना एक है, जाके नीचे का चुना है एक है। अब पहले अपन ने क्या करो तो पहले ऊपर ही कर लो, तो समझ आ रही है ना, ऊपर फ्रैक्शन कर लो। अब तुम्हें ऐसे करके फ्रैक्शन करना। अब हम पे देखो 113 और एक है, 113 एक को एलसीएम लेंगे तो कितना आवे 113 आवे, एक को 113 में भाग करो 113 को ऊपर करेंगे तो कितना आवे 113, माइनस लगो माइनस है दूसरे से लिख ठीक है ना। मैं तो कैसी बात कर, 113 को 113 में भाग करेंगे एक आवेगा, एक को 64 में करेंगे बड़ा 64। नीचे देखो जो लाइन लाइन कर दी नंबर 113 और एक को एलसीएम करेंगे 113 आवेगा। और हम पे देखो एक को 113 में करेंगे 113 को ऊपर करेंगे 113 माइनस और हम 49 और जी अनुमाते करने पता नहीं बेस कैसे करता देखो। आज जब अगर ऐसी संख्या दी दोनों एक एक दिया करा तो नीचे 113 होते 113 कर देते, जा पलंग गई तो पलंग की साइड को पलंग को लेकर समझ आएगी नहीं आई। घटाओ 113 में तो 64 तीरे में तो 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 49 कितने बचेंगे 4। नीचे कितने 164 और नीचे 113। अब देखो मैंने कहा बताइए थी मेरे देर पहले बताइए थी ऊपर और नीचे, जो ऊपर की है नीचे की है, जो ऊपर की है नीचे नीचे की एक जैसी दिख रही है तो क्या कर देंगे काट देंगे। ऊपर का 64 आएगा आंसर, 50 कितना आएगा 64 और cot स्क्वायर थीटा का भी सही नहीं करे हो कितना आएगा जी, बड़ा देर कर ली जाने का करेंगे तो अब का करे इतना ही तो आंसर आता है, इतना ही तो आंसर आता है। तू यूं तो गए 70 79 68 64 आगे नहीं करते। और cot स्क्वायर थीटा और देखो cot थीटा देखो cot थीटा का है 0 आधार बट्टे लंबा लंबा होगा, आधार बट्टे लंबा बाकी ऊपर स्क्वायर लगेगा, का लगेगा बाकी ऊपर स्क्वायर। पर एक और चीज देखो आधार का 0 BC का है BC तो BC के ऊपर स्क्वायर, लंब का 0 AB के ऊपर स्क्वायर। आई बात समझ में जब छाप लेते मेरे काट देते क्यों छाप रही है वैसे वो सवाल है या तो पर वैसे लंबा पर हुआ तो जावे काटो तो भैया ऐसे काटा करो जी बढ़िया। इधर देखो अब BC का है जी डायरेक्ट ऊपर सकते हैं 7 का स्क्वायर नीचे कितना 8 को असुकी है तो कितने है गए 70 49 आएगा सेंस से भैया उतार लन दोनों साइड में उतारोगे उतारेंगे भैया इतनी देर में 2 सवाल है काउंट पहले वाले ऐसे उतार लो तो कोई कितना आती काउंट तरीका निकाल के बहुत तरीका पे भैया वाले काट दो भैया हमारे को में ले लो जी चालू है लाल दिखत रहे वगैरह तो चालू है और भैंस को पता है तू तान ना रे बैठो काय को ये तो मैंने ज्यादा में खाए जाएंगे कमाएगा मैं हमको बता श्याम का मैं पहले जा जाऊंगा बनने वाला 2 लंग। अरे तेरी भैया नाले वाले को लो भैया पन्नी ले लो पन्नी बता रहे कल आज ही 3 जगह दावत है। मैं तो कमंडल लेके जाऊंगा कमंडल एक वांटी एक पिछोरा और पिछोरा लेके जाऊंगा पिछोरा में तो पूरा बांधूंगा बांटी में रहता रहूंगा खिल्ली रहूंगा रहता
और एक अच्छी लग गो में कमंडल कमंडल पाई वाला पानी नहीं बहुत बड़ा मूर्ख कोई रायता बन लेगा ए रात तो भल्ला पहले ही सो मारो यार ये वहां पे अरे मारो तो का करो ये एक इडियट सब पर ये बहुत भैया जी रात में गुस्सा आई है अब वो ब्याह तो यूं उसे ऐसा कर लेते हैं सवेरे खबर जी बाबा जी अम्मा भाई काज करवा लो अपन जाई थी ना अरे भैया ब्याह तो होते यार तो सामने बात अरे भैया अबे खेल की बुराई नहीं हां काय खुआन दो एक तो लगाते वाह क्या आनंद आया जाको मतलब का वो अरे इसका घर खुलवाए घर को ना तू ताल ले क्या बजेगा वाला कैसे ज्यादा है कम ही आए मैं जाता मैं जा कैसे खाने हम के पे रात में आऊं लेती भैया देख लो जी का कर जमोड़ी अरे सुनो अगर तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाना हो मैं बता रहा हूँ तो अपन बुस्टर डालियो घाम में कहाँ डाल रही हो अब देखो वो रगड़ लियो वो क्या कहते हैं वो वैसलीन जैसी होती है वैसलीन फिर वो पैक फिर वो क्या चमक चमकावेगी बाजू आएगी तैसे में वही एकदम जादू बताओ कि नहीं बताओ मैंने पहले ही अरे जादू करो बन जा चौकी भी घामते का है भैया बताओ भैया सूखे तो वहां पे रेत चपक के जातू है चंगा का होतो है ए कंगना तो बाद में डाला तो जल्दी जाओ वो कंगा ही दे जानता भाई कहाँ बज रही है अभी और करवाएंगे दो सवाल भैया जी कहां है रहो है मतलब जाए ना करे भैया कंगा की बात कर रही है चांदरा वाला कंगा लगाती है केविन डे भैया मोला बताओ हमारी जाने में तो 12 मतलब आता है 3 भाई के 47 हां ये सही टाइम पे कर ली भाई सही टाइम पे बात चला वाला चले हो ये चले हो तुम सवाल करवा आएंगे तो जा मैं सवाल करवा होगा भैया तुम करवाइयो डालू वाल यार चले तुम भैया किरा करवाऊंगी भैया मैं वास्तव में करवाऊंगा दोनों भैया अरे नहीं खाएगा तुम कराओगे ओए भैया तुम अपनी मम्मी के साथ गई हो मम्मी अब आगे तो भी मम्मी के साथ कहना ये चार होंगे अरे लंबी बात करवा जाओगे कि नहीं करवा जाओगे ये लंबी सारा मान ले ये तो रोज डरी रहा छुट्टी चले हो गया वो सवाल हो गया वो हो गया सवाल भैया ये वीडियो बंद कर दूं नहीं ओ यार अगले सवाल देखो भैया अगले सवाल देखो 8 में भैया बने भैया हम पूरा खाए हुए जाए भैया हम पूरा खाए हुए